और यहाँ पे गाइस मेरी नंदों ने खाना खा लिया था, लबके पापा आए नहीं थे, मतलब डेरी से नहीं आए थे। तो तब तक मैंने ना यहाँ पे ना शाम के लिए पूरा खाना तैयार कर दिया था, क्योंकि ना फिर मैंने सोचा कि शाम को फिर मेरी ननद क्या बनाएंगी, मम्मी क्या बनाएंगी, और मेरे पास सब्जी थी और रोटी, मतलब दोनों सब्जियां थी, गोभी आलू की, और वो रायता वगैरह सब कुछ था। तो फिर मैंने ना पूड़ियाँ सेक दी थी। तो वहाँ पे मम्मी का भी टिफ़िन तैयार कर दिया था और मेरी दोनों नंद हैं उनका भी कर दिया था, मतलब शाम का खाना सबका तैयार कर दिया था। लब के पापा का, लब नहीं गया था हमारे साथ में तो उनका भी कर दिया था। और इसके बाद लब के पापा आ गए थे, 4:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे मेरी दोनों नंदों ने टीका कर दिया था। और इसके बाद गाइस बताऊँ, मेरे को आगरा जाना था। और आगरा मुझे क्यों जाना था मैं आपको बताऊँ। आगरा मुझे इसलिए जाना था, भाई दोस्त तो मुझे थी तो मुझे करना था, लेकिन इससे पहले मुझे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा जी है ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मुझे उन्हें देखने के लिए जाना था। लेकिन है ना, आपको पता है कि त्योहारों में कितनी व्यस्तता होती है, तो उस व्यस्तता के कारण मैं जा ही नहीं पाई। कोशिश अगर चाहो भी ना तो भी आप नहीं निकल सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके घर में पूजा पाठ का काम होता है, तो वो आपको करना ही करना, और आपके सिवा कोई और कर नहीं सकता है। तो बस यहाँ पे है ना, बस मेरे को यही था कि यहाँ पे मेरी नंदें आई थी, तो उनको छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती। पर मैंने सोचा कि पहले उनका भी है ना दौज का हो जाएगा, और इसके बाद है ना शाम को फिर मैं घर जाऊँगी, तो मेरा भी दौज का हो जाएगा। और फिर मैं चाचा जी को देखने के लिए मैं फ्राइडे को, मतलब सुबह चली जाऊंगी देखने के लिए, क्योंकि आज थर्सडे है, तो फिर मैं आज नहीं जाऊंगी। लेकिन गाइज़ मैं आपको बताऊं, हम जो सोचते हैं वैसा होता थोड़ी है। और यहाँ पे गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी नंदों मैं चली गई थी। फिर मेरी ननद है ना लब के पापा के साथ में मम्मी के पास चली गई थी, रीको चली गई थी। और मैं आपको बताऊं, मैं आगरा गई थी, और आगरा मैंने भैया की दौज भी करी थी। लेकिन है ना, मैं आपको बता दूं कि मतलब पूरा जो हम गए थे ना, इतना मेरे तब क्या बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि मेरे चाचा की तबीयत है ना सीरियस थी कई दिनों से, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब तक सांस होती है तब तक वो आस होती है। तो वही है ना, हम लोग गए थे रात में ही है ना, मेरे चाचा जी को आगरा में गई थी। तो फिर वो है ना सिकंदरे के नर्सिंग होम में थे, जो रेनबो है शायद यही है, सिकंदरे में है, आगरा में सिकंदरा है जो, तो वहाँ पे थे। फिर वहाँ से उनको है ना जयपुर के लिए बोल दिया गया कि आप जयपुर ले जाओ। तो उनको जयपुर लेके गए, लेकिन वहाँ पे उनको है ना, मेरे जो चाचा जी के बेटे हैं ना, उनको व्यवस्था ठीक नहीं लगी, तो फिर वो वहाँ से ना फ़रीदाबाद ले गए थे, क्योंकि मेरे चाचा जी का इलाज फ़रीदाबाद का ही चल रहा था। लेकिन वहाँ पर मेरे चाचा जी की डेथ हो गई गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये समझो कि ये जो टाइम था ना, कल का टाइम इतना दुखद भरा था कि मैं आपको क्या बताऊं। दौज तो है ना, मैंने आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे मंदिर में आके अपने भगवान जी की थी, क्योंकि थर्सडे का व्रत था, तो मैंने सबसे पहले भगवान जी की मैं करती हूँ। भगवान जी के मंदिर में मैंने पूजा की, थाली लगा दी। और भैया की तो मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत देर में नाइट में की थी। लेकिन है ना, उस मतलब वही कहते हैं ना कि सारे काम होते हैं, लेकिन मन वो लगता नहीं है ना। मेरे भैया का भी मन हो रहा था, किसी का भी मन नहीं था, क्योंकि हम सब लोग है ना वहीं पर बैठे थे, अपने चाचा जी के घर ही बैठे हुए थे, क्योंकि उनको ले जाया जा रहा था, जयपुर ले जाया। उसके बाद तो फिर हमने कैमरे को उठाया नहीं, मैंने मोबाइल उठाया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। और फिर उसके बाद सुबह है ना, सुबह फिर मतलब इस पल पल पे हम लोग फ़ोन कर रहे थे, बातें हो रही थी हमारी। लेकिन है ना, जैसे ही वो लोग फरीदाबाद पहुँचे ना, तो बस वहीं पे मतलब हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे या पहुँच चुके थे वो लोग, तो वहीं पर उनकी, मेरे चाचा की डेथ हो गई। उसके बाद तो गाइज़ मैं बताऊँ, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे करीब, उसके बाद तो फिर आपको बताऊँ कल पूरा दिन हमें हो गया वहीं पे आगरा में। शाम को फिर लब के बाबा पहुँच गए थे वहाँ पे, फिर वो हम उनके साथ आ गए थे, यानी कि मैं और सुर भी गए थे ना, फिर मैं साथ में आ गई थी, क्योंकि शाम को फिर रुकती ना, तो फिर मेरे को 13 दिन तक रुकना पड़ता वहाँ पे, तो फिर मेरे को आना पड़ा था। मन तो काफ़ी दुखी था गाइज़ मैं वहाँ, और मेरा मन भी था वहाँ रुकने का, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि है ना यहाँ पे बच्चों का भी स्कूल का है, सब कुछ है। तो फिर क्या कह आपको पता है, फिर वहाँ से हम लोग आए थे। फिर यहाँ पे वही अपना नहाने का रहता है, नहाया था, फिर खाना पीना सब बनाया था। फिर नाइट में हम लोग है ना घर आए थे। मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, क्योंकि बता दे रही हूँ मैं आपको।
और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये मॉर्निंग का है, आज ही का है, यानी कि सैटरडे का है। तो यहाँ पे मैं भी नहा ली थी, सुरभि भी नहा ली थी, और हम लोग मतलब सुरभि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो इनके लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे सुरभि है ना पनीर की भुर्जी बना रही है, वो सादा सिंपल वाली बना रही है, और इधर मैं उनके पराठे सेक दूँगी। तो बस अभी मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पहले लंच तैयार कर दूं, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो बस गाइस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। और मैं बताऊं, व्लॉग तो कुछ आपको पता ही है, कुछ ऐसा हो रहा है, कहते हैं ना कि अपने हाथ में कुछ नहीं होता, जो होना है वो तो हो के रहेगा। और क्या कह सकते हैं, जो भगवान ने लिख दिया है, रच दिया है, वो तो सब हो के रहेगा। तो गाइस मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि, तो बस गाइज़ वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉगों में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।